दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको एक गरीब आदमी और एक योद्धा के 3 अनार के बारे में कहानी सुना रही हूँ। कैसे 3 अनारों ने गरीब आदमी और उसकी पत्नी की किस्मत को बदल दिया और उन्हें एक गरीब दंपति से एक राजा और रानी बना दिया, आप इस कहानी में जानेंगे। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और आगे शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था, न घर था और न ही परिवार। उसने जंगल में एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। वह लकड़ियां इकट्ठा करके शहर ले जाता था और बेचकर खाने के लिए कुछ ले आता था। एक दिन वह लकड़ी का गट्ठा लेकर शहर गया। उसने इसे बेचकर जो कुछ मिला उसे अपनी जैकेट में डाल लिया। रास्ते में वह राजा के महल के पास से गुजरा। राजा की बेटी ने उसे देखा और कहने लगी, पिताजी देखो, शैतान आ रहा है। उसके पिता ने देखा और कहा कि यह कोई गरीब आदमी है, शैतान नहीं। राजा को अपनी पुत्री पर गुस्सा आया। वह कहने लगा, यह शैतान नहीं, मनुष्य है। यह आदमी कैसे हो सकता है? यह तो पूरा काला है और इसके कपड़े बहुत अजीब हैं। यह शैतान ही है, राजकुमारी ने जोर देकर कहा। राजा और उसकी बेटी बहस करने लगे। राजा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने गुस्से में राजकुमारी को उस गरीब आदमी से शादी करने के लिए कहा और यह भी कहा कि अगर उसने इनकार किया तो उसका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमारी इतनी डर गई कि उसने मरने के बजाय एक गरीब आदमी से शादी करने का फैसला किया। उसने कुछ चीजें एक गठरी में बांधी और उसके पीछे दौड़ी और आवाज लगाई, रुको। बेचारे आदमी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन यह सोचकर कि इतनी खूबसूरत जवान औरत उसे आवाज नहीं दे सकती, वह अपने रास्ते पर चलता रहा। गरीब आदमी आगे बढ़कर अपनी झोपड़ी में घुस गया और राजकुमारी भी उसके पीछे चली गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? गरीब आदमी ने पूछा। मुझे तुमसे शादी करनी है, उसने कहा। एक बार तो वह डर गया, फिर उसने सोचा कि वह इसे कहाँ से खाना खिलाएगा। यह सोचकर उसने राजकुमारी से कहा, मैं लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं अपना गुजारा भी कर लूंगी और तुम्हारा भी हो जाएगा, राजकुमारी ने कहा। फिर वह कहने लगी, यह देखो जो मैंने सकाफ बुना है, इसकी कीमत 500 सोने के सिक्के हैं। कीमत इसमें बुनी गई है, इसे बेचो और पैसे घर ले आओ। गरीब आदमी सकाफ लेकर बाजार चला गया। एक व्यापारी ने सकाफ की कीमत पूछी। गरीब आदमी ने कहा, कीमत तो इसके बीच में ही बुनी हुई है। मेरे साथ घर आओ, मैं तुम्हें इसकी कीमत दे दूंगा, उन्होंने कहा। वह उस गरीब आदमी को अपने घर ले गया। उसने उस गरीब आदमी को 500 सोने के सिक्के दिए और खूब खिला पिलाकर वापस भेज दिया। गरीब आदमी घर में धन लेकर आया। उसकी पत्नी ने एक और सकाफ बुना जिसकी कीमत भी उतनी ही थी और अपने पति को देते हुए कहा, इसे भी बाजार में बेच दो। वह दूसरा सकाफ भी बाजार में ले गया और उसे बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं बिका। एक आदमी ने उसकी कीमत पूछी और कहने लगा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको पैसे की जगह 3 नसीहत दे सकता हूँ। गरीब आदमी ने कहा, नहीं, मैं इसे नसीहतों के बदले नहीं बेचूंगा। वह सकाफ लेकर घर लौट आया। क्या कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था? पत्नी ने पूछा। नहीं, किसी ने मुझे इसके बदले में 3 नसीहत देने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, पति ने कहा। पत्नी गुस्से से बोली, तुरंत वापस जाओ, उसी आदमी को ढूंढो और 3 नसीहतों के बदले में उसे सकाफ बेच आओ। इसके बाद वह बाजार चला गया।
वह कितनी देर तक उस आदमी की तलाश करता रहा, और जब वह वापस मुड़ने लगा तो आखिरकार उसे वह आदमी मिल ही गया। गरीब आदमी ने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हें 3 नसीहतों के बदले में यह सकाफ बेचने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आओ। आदमी ने कहा। वह आदमी उसे घर ले गया और कहने लगा कि पहली नसीहत तो यह है कि बिना सोचे समझे कुछ भी न कहें, बल्कि पहले सोचें फिर कुछ कहें। दूसरा यह कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाए, चाहे वह कुछ भी हो, और यहाँ तक कि अगर आपको यह भी कहा जाए कि कोई व्यक्ति आपको मारना चाहता है, तो उस व्यक्ति को मारने में जल्दबाजी न करें, और पहले यह पता कर लें कि क्या यह सच है। और तीसरा यह कि यदि आप नदी के पास हों और कोई आपसे पूछे कि क्या यहाँ पत्तन है, तो यूं ही यह कहना उचित नहीं है कि मुझे लगता है हाँ, क्योंकि वह आगे जाकर डूब सकता है। तुम्हें कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता और खुद देख लीजिए। फिर उसने उस गरीब आदमी को महंगे तोहफे देकर घर भेज दिया। वह गरीब आदमी घर आ गया और अपनी पत्नी को तीनों नसीहत बताई। पत्नी ने कहा कि ये तीनों उपदेश कभी मत भूलना, कठिन समय में ये काम आएंगे। अब आप कोई काम ढूंढें और पैसा कमाएं, फिर हम एक जोड़ी बैल खरीदेंगे और मौज करेंगे। वह गरीब आदमी शहर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे 3 व्यापारी मिले। व्यापारियों ने कहा, शुभ दिन, शुभ दिन। गरीब आदमी ने भी कहा, क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? क्यों नहीं, मैं करूंगा। पूरे साल का क्या लोगे? 60 सोने के सिक्के। व्यापारियों ने उसे उसकी साल भर की मजदूरी उसे पेशगी के रूप में दे दी। गरीब आदमी ने पैसे ले लिए और अपने एक देशवासी के द्वारा घर भेज दिए। वह आप व्यापारियों के पीछे चलने लगा। वे 3 दिन और 3 रात चलते रहे। उन्हें रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर वे एक पहाड़ी रास्ते पर आ गए। पहाड़ के पीछे घाटी में एक झरना था। व्यापारियों ने उसे एक जग दिया और कहा, हमारे लिए कुएं से पानी लेकर आओ। वे उसे मौत के मुंह में भेज रहे थे। उस पानी के जग के कारण उसे मर जाना था। वह पानी के पास गया और वहां उसने एक सुंदर योद्धा को हथियारों से लैस और एक मेंढक के साथ खेलते हुए देखा। भाई, मुझे बताओ कि कौन अधिक सुंदर है, मैं या यह मेंढक? योद्धा ने उससे पूछा। मेंढक उसके कंधे पर खेल रहा था। वह गरीब आदमी अपनी बात कहने ही वाला था कि उसे पहली नसीहत याद आ गई कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। वह 3 कदम पीछे हट गया। उसने कुछ पल के लिए सोचा। उसे डर लगने लगा कि अगर उसने कहा कि योद्धा मेंढक से भी अधिक सुंदर है, तो योद्धा क्रोधित हो सकता है और मेंढक को मार सकता है। उसने सोचा कि योद्धा के प्रश्न के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? योद्धा ने कहा। गरीब आदमी ने सोचा कि अगर उसने कहा कि मेंढक अधिक सुंदर है, तो यह बेहतर होगा। मेंढक अधिक सुंदर है, गरीब आदमी ने कहा। यही उत्तर था जो योद्धा चाहता था। जैसे ही उस गरीब आदमी ने कहा कि मेंढक अधिक सुंदर है, मेंढक की त्वचा फट गई और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकली। योद्धा बहुत खुश हुआ। उसने उस गरीब आदमी को चूमा और गले लगाया। तब उसने बताया कि इस उत्तर को पाने के लिए और जादू टोने के वश पड़ी राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए उसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब सबसे कह दो कि यह चश्मा आजाद है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने से पहले योद्धा ने उस गरीब आदमी को 3 जादुई अनार दिए और कहा कि ये तुम्हारे काम आएंगे। फिर उसने उस गरीब आदमी को महिलाओं वाली सोने की बेल्ट दी और कहा कि यदि तेरी पत्नी है तो वह यह बेल्ट को पहन ले। इससे वह सुनहरे घुंघराले बालों वाले बेटे को जन्म देगी। यह सब कहने के बाद योद्धा सुंदर राजकुमारी को अपने साथ लेकर चला गया। गरीब आदमी ने
अनार और सोने की बेल्ट को एक कपड़े में लपेटा और एक साथी के माध्यम से अपनी पत्नी के पास भेज दिया। व्यापारी उस गरीब आदमी को जीवित और जग में पानी भरा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उस गरीब आदमी से पूछा, क्या कुएं के पास कोई नहीं था? था, लेकिन वह चला गया है। गरीब आदमी ने कहा, अब चश्मा आजाद है। तब उस गरीब आदमी ने उन्हें सारी कहानी बताई। गरीब आदमी के साथी ने उसकी पत्नी को सारा सामान कपड़े में लपेट कर दे दिया। जब पत्नी ने एक अनार तोड़ा तो आधे अनार से सुंदर महल और बगीचे वाला एक शानदार शहर निकला। उसने घोड़ों, भेड़ों और बैलों को खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। गरीब आदमी ने 12 महीने काम किया। व्यापारियों ने उसे अच्छी सेवा के बदले अधिक धन देकर विदा किया। अब उन्हें नौकर की जरूरत नहीं रही, क्योंकि चश्मा आजाद हो गया था। उन्होंने चश्मे के कारण ही मजदूरों को रखा हुआ था। जब गरीब आदमी अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो रास्ते में उसे कुछ बैल चरते दिखे। यह बैल किसके हैं? उसने चरवाहों से पूछा। चरवाहों ने उसे उसका ही नाम बताया। वह सोचने लगा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह चिढ़ गया। उसे गुस्सा भी आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने रास्ते पर चलते गया। इसके बाद उसने भेड़ों के झुंड देखे और पूछा कि वे किसकी हैं। उसने अपना नाम फिर से सुना। वह जंगल में चला गया। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी कहीं नहीं है और उसकी जगह एक शानदार महल है। गरीब आदमी पहले तो झिझका, लेकिन फिर वह उसके आंगन में चला गया। उसने वहां जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो उत्तर मिला कि हमारी मालकिन ऊपर पहाड़ी पर एक महल में रहती है। गरीब आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। नौकरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। क्या उसे काम की जरूरत है? हाँ, गरीब आदमी ने कहा। फिर वे सब जोर जोर से बातें करने लगे। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ ने कहा। हमें इसकी जरूरत है, दूसरों ने कहा। तभी बत्तखों का एक बूढ़ा रखवाला कहने लगा, मैं बत्तखों की रखवाली के लिए इसे ले जाऊंगा। इस प्रकार वह वहां नौकर बन गया। 1 महीना गुजर गया। गरीब आदमी बत्तखों की रखवाली करता रहा। एक दिन वह बूढ़े से कहने लगा, मैं अपनी मालकिन से मिलना चाहता हूँ। बूढ़े ने कहा, मुझ में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं है। फिर उसने कहा कि अगर हम नौकरानी के हाथ संदेश भेज दें। उन्होंने नौकरानी के द्वारा संदेश भेजा कि एक आदमी जो 1 महीने से यहाँ काम कर रहा है, वह मालकिन से मिलना चाहता है। मालकिन बालकोनी में आई और यह सोचकर कि क्या पता वह उसका पति ही हो, नौकरों को उसे अपने पास लाने का आदेश दिया। वह उनके साथ चलने लगा और सोचने लगा कि पता नहीं क्या होगा। मालकिन ने ऊपर से देखा और अपने पति को पहचान लिया और नौकरों से कहा, इन्हें यहाँ इस तरह से उठाकर लेकर आओ कि इसके पैर जमीन पर न छुएं। नौकरों ने उसे उठाया और जोर जोर से कहने लगे, स्वागत है। लेकिन अंदर ही अंदर वे गुस्से से भर गए कि एक साधारण बत्तखों के रखवाले को इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। वे उसे अपनी मालकिन के पास ले आए। मालकिन ने सभी नौकरों को विदा कर दिया और अपने पति को सुंदर वस्त्र पहनाए। फिर वह उसकी बाह में बाह डालकर घूमने लगी। जब नौकरों को पता चला कि यह उनका मालिक है, तो वे डर गए कि उन्हें उनके अपराध के लिए सजा दी जाएगी। लेकिन वह क्रोधित नहीं हुए और उन्होंने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। वह कमरों के पास से गुजरे और उनका निरीक्षण करने लगे। एक कमरे में उसने सुनहरे घुंघराले बालों वाले एक लड़के को झूले में झूलते हुए देखा। वह गुस्से से भर गया। वह अपने खंजर की ओर बढ़ा और अपनी पत्नी को मारने ही वाला था कि तभी उसे मारने से पहले सोचने की नसीहत याद आ गई।
वह सोचने लगा और उसे याद आया कि उसने अपनी पत्नी को सोने की बेल्ट भेजी थी और साथ ही योद्धा ने क्या कहा था वह भी याद आ गया। उसकी पत्नी उससे कहने लगी, यह सब तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। याद करो कि तुमने मेरे लिए एक सोने की बेल्ट और 3 अनार भेजे थे। ये शहर और महल सभी जादुई अनार के आधे हिस्से से निकले हैं। अभी भी 2.5 अनार बाकी हैं। यह सुनकर उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन पत्नी ने कहा, मेरे पिता को निमंत्रण भेजो कि वे आकर हमसे मिलें। ठीक है, पति ने कहा। उन्होंने एक सफेद घोड़ा चुना, उसे चांदी की काठी और चांदी के साजो सामान से सजाया और नौकर को सफेद कोट पहनाया और राजा के पास भेज दिया। उन्होंने उसे रास्ते में किसी को कुछ न बताने को कहा और यह भी कहा कि राजा को भी यह न बताना कि तुम हमारे नौकर हो। बस ये कहो कि तुम्हारे दामाद ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। नौकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपके दामाद ने आपसे आने और उनके मेहमान बनने का अनुरोध किया है। राजा हंसा और नौकर से कहने लगा, सुंदर आदमी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम उस अभागे भिखारी का संदेश लेकर आए हो? उसमें मुंह राजा को अपना मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करने का साहस कहाँ से आया? नौकर ने वापस आकर अपने मालिक और मालकिन को वही बताया जो राजा ने उससे कहा था। अगले दिन उन्होंने एक लाल घोड़े पर सोने की काठी बांधी और सोने से सजे एक नौकर को राजा के पास भेजा। नौकर ने राजा से कहा, दयालु महाराज, आपके दामाद ने आपसे अनुरोध किया है कि आप उसे उनके मेहमान बनने की खुशी दें। रानी राजा से कहने लगी, हम कुछ नौकर और कुछ भोजन लेकर चले जाते हैं और उसे बाहर बुलाकर कुछ धन दे देंगे। आखिर है तो हमारा दामाद। नौकर ने वापस जाकर बताया कि राजा आ रहे हैं और अपना भोजन साथ लेकर आ रहे हैं। राजा को रास्ते में भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। ये किसकी भेड़ें हैं? उसने पूछा। चरवाहों ने उसके दामाद का नाम लिया। वह आगे बढ़ा और उसे घोड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। ये घोड़े किसके हैं? उसने पूछा। तब फिर से उनके दामाद का नाम बताया गया। राजा ने घोड़ों की ओर देखा और नौकरों को भोजन लेकर वापस भेज दिया। मेरा दामाद जरूर अमीर हो गया होगा। अपना भोजन और नौकर लेकर उसके पास जाना शर्म की बात होगी, उसने सोचा। वह आगे बढ़े तो शानदार शहर और फिर महल देखा, जहां उनकी बेटी और दामाद बालकोनी में टहल रहे थे। राजा और रानी ऊपर चले गए। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को गले लगा लिया और चूमने लगे। आप पहले हमारे पास क्यों नहीं आए? क्या हम आपके लायक नहीं थे? बेटी ने पूछा। राजा और रानी को कोई बात नहीं सूझ रही थी। फिर वे महाभोज वाले हाल में गए। मेज पर खाने पीने की ऐसी चीजें रखी हुई थीं, जिन्हें राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने खाना खाया तो बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपको कुछ बेचना चाहती हूँ। वह 2.5 अनार ले आई और बोली, अगर तुम इन्हें खरीद सकते हो तो खरीद लो। राजा ने उसे 2 अनारों के बदले पैसे दे दिए, परंतु उसके पास अनार का बचा हुआ आधा हिस्सा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब राजा ने अपने दामाद को आशीर्वाद दिया और अपनी जंजीरी उसके गले में डाल दी और अपना राज्य उसे सौंप दिया। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।